तो दोस्तों आज 10th का रिज़ल्ट आया है और 10th के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मिस्टर अतुल सर, जो हमारे यहाँ मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं। और बेसिकली ये एक इंजीनियर हैं, बट इनको टीचिंग का बहुत ज़्यादा पैशन है और कई इंजीनियर में पैशन देखा गया है। तो इनके तो बच्चों का रिजल्ट सारों का अच्छा आया है। और मैं भी करीब 15 साल से जब मैं खुद 12th में था तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, बट अब ऑफिशियल तो 10 साल हुए हैं, जो एक प्रॉपर तरीका होता है डिग्री लेने के बाद। सर से जानना चाहेंगे, सर जो मैथ्स का पेपर आया था हार्ड बहुत ज़्यादा इस बार, आपको पता था बहुत बच्चे, तो कैसा रिजल्ट रहा उसके हिसाब से? सीबीएसई ने क्या ग्रेस दिए ना? सीबीएसई ने ग्रेस दी है, अच्छी ग्रेस दी है, बट कुछ सेट जब हार्ड बनाई है और ग्रेस इक्वल मिली है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जिनका इजी मिल गया उनको उनको फ़र्क, बच्चों में फ़र्क बहुत हुआ है। ग्रेस सबको मिल गया ग्रेस और सबको जिनका मिल इजी गया, था उनको ज़्यादा फायदा हो इनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ओहो। तो ये है पेपर में, और पेपर 2-4 रिजल्ट मैच करके देखोगे तो सिमिलर नंबर दिखेंगे। मतलब दोबारा बताओ। 2-4 बच्चों का रिजल्ट लेना, जो एक एवरेज है या तो वीक है या तो स्ट्रॉन्ग है, उनके नंबरिंग सेम मिलेगी। ओहो, यानी गधे घोड़े बराबर हो गए। तो या तो ये फिर ऐसा है कि काम बचाने के लिए हो रहा है कि चेक कम करना पड़े, एक आध चेक करे, आइडिया लगाए, सबके नंबर ऐसे, ये भी तो हो सकता अच्छा, हाथ से चेकिंग हुई है तो डिजिटल तो ही नहीं है। है। डिजिटल कहाँ से फिर? अगले साल तो डिजिटल को भी चेक होगी, 10th की भी। तो सर अभी सेकंड एग्जाम का ऑप्शन भी है बच्चों के पास। सेकंड एग्जाम, तो आप क्या सलाह दोगे, बच्चों को एग्जाम सेकंड देना चाहिए नहीं? सेकंड देना चाहिए। अगर तुम्हारा अच्छा हो गया तो बेस्ट ऑफ 2, नहीं हुआ तो पास तो हो ही भाई। अच्छा, हमने फिजिक्स हेडक्वार्टर्स में अपने कोचिंग में आपको पता है कि हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा PYQ करवाए थे जी। पर इस बार जो मैथ्स का पेपर आया था थोड़ा डिफरेंट आया था जी। अब बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे, आपको पता ही है यूट्यूब पे चलता रहता है, तो उन्होंने बोला बच्चों को कि जो हम पढ़वा रहे हैं रात को मैराथन क्लास में वही आएगा, और वो कुछ आया नहीं। तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि मैराथन क्लास ले लो, मना नहीं कर रहे, बट एग्जाम से एकदम पहले 1-2 दिन पहले क्लास मत, तो लंबी लंबी छोटी वीडियो देखो एंटरटेनमेंट के हिसाब से। जो टीचर आपको एग्जाम से पहले पूरी पूरी रात पढ़ाते हैं वो आपको बेसिकली नुकसान कर रहे हैं। हाँ, 1-1.5 घंटे क्लास काफ़ी है। अब सर जो बच्चा अभी 10th में आएगा जी, इस साल 9 to 10, उसको क्या सलाह देना चाहोगे? उसको सलाह ये रहेगी कि जिस टाइम पे चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपको PYQ करने हैं तो उसके बाद ही कर दो। क्यों लास्ट तक वेट कर रहे हो? लास्ट तक वेट करोगे तो सबके एक साथ करने पड़ेंगे। जब चैप्टर कर रहे हो उसी के साथ PYQ लगाओ, क्या पता फायदा हो जाए। अच्छा, जब चैप्टर पढ़ रहे हो तभी PYQ करते थे? तभी लगा दो, एक सेट रहता ही है, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, और आजकल बुक्स भी हैं, उनमें से लगाते चलो क्वेश्चन। ये तो आपके बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो आप सेटिस्फाइड हो उससे? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का अभी रिजल्ट देखा नहीं है, अभी तो आया ही है, उनका पता इस चल। बार रिजल्ट आया CBSE का 93% लड़कों का और 95% लड़कियों का, शायद ऐसा कुछ है। ओवरऑल शायद 93% है जी 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 10th का। जी तो यानी कि 7% बच्चे फेल हुए हैं। जी तो 7% बच्चों का मतलब है 7% बच्चे कंपार्टमेंट है। जी। तो वो बच्चे कंपार्टमेंट नहीं देंगे, कंपार्टमेंट तो है ही नहीं है, सेकंड एग्जाम देंगे। सेकंड एग्जाम कंपार्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 12th का रिजल्ट उतना नहीं रहेगा जितना 10th का आता है, आपको पता है ना, जी आप तो 12th को पढ़ाते हो। जी। तो 12th का रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से 89-90 के आसपास। तो 12th में पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी कम रहती है 12th से। और लड़कियों के मार्क्स हमेशा ही लड़कों से ज़्यादा क्यों आते हैं सर? अब लड़कियां, और लड़कियां ज़्यादा पास भी हुई हैं, ऐसा क्यों? भाई लड़के जानते क्या कर रहे हो भाई। अब तुम देख लो, ये तो बाकी ऑनलाइन है, समझ जाओ। कोई नंबर ला रहा है और तुम उनकी वजह से नंबर गिरा रहे हो, और वो ला रही हैं। और वो ला रहे हैं। तो मतलब ये मामला सच है, लड़के ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। लड़कों का जो माइंडसेट है वो लास्ट में एक्टिव हो रहे हो, लास्ट में एक्टिव होगे क्या करोगे? लास्ट में तो खत्म हो गया, जब स्थिति खत्म पे फिर तो तुम बचा रहे हो खुद को। हमारे कोचिंग में फिजिक्स हेडक्वार्टर में बच्चे एडमिशन क्यों लें? कमेंट करिए, बताइए। जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही स्ट्रेटजी अप्लाई भी हो रही होगी। नहीं एडमिशन लेना है कोई बात नहीं, आके देखो तो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है। तो सर आने वाले बच्चों को क्या सलाह दोगे? जैसे आजकल मोबाइल में बच्चे बहुत फंसे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं सब, तो सब देखो, सब पढ़ाई का टाइम तो बनाओ, सब देखो पढ़ाई का टाइम बनाओ, वो टाइम नहीं है। सब देख तो रहे हो पर सब वही देख रहे हो बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो खतरे की बात बोल रहे हो। यही है, देखो मतलब पढ़ो भी, लेकिन पढ़ तो लो, पढ़ने का टाइम। तो भाई ये थे हमारे एक जूनियर सर, मतलब मेरे जूनियर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि बच्चे लड़के नंबर कम ला पा रहे हैं लड़कियों से, क्योंकि लड़के फंस जाते हैं, लड़कियां पढ़ लेती हैं, जो कि अच्छी बात भी है। मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब मोदी जी को एक नया नारा देना पड़ेगा, या मुझे देना पड़ेगा। पॉलिटिशियन बन जाऊँ क्या? हमारा नेता कैसा हो, अनुराग भैया जैसा हो। तो मैं एक नया नारा देना चाहता हूँ सर आज जी। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, और बेटे को फालतू की चीज़ों से बचाओ। जो बेटे आजकल पॉर्न देख रहे हैं, खुलेआम बोलता हूँ, और थोड़ा इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, रिलेशनशिप वगैरह, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बाहर निकलो, पढ़ो भाई,
ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बोल दो 12th ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्रिंस आप भी बोल दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। अच्छा तुम भी 12th में हो इस साल? Yes, sir. पढ़ लेना। हाँ सर, बिल्कुल चलो पढ़ो। ये कॉमर्स का बच्चा है भाई, मैथ्स कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।